Janara class. As we had already seen about the hospital, about their various departments present in the hospital and the roles of various departments in them, okay, in the hospitals. So today we'll see about the classification of hospital. Clear? So in this session we'll learn about the classification of hospitals. Fine. They have been classified on different criteria which include size or bed capacity, ownership और कंट्रोल, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द हॉस्पिटल. ठीक है, वो इन डिफरेंट चीज़ों पे बेसिस होंगे. ठीक है, बेस्ड होंगे इस इन क्राइटेरिया पे कि उस हॉस्पिटल का साइज़ क्या है, वहाँ पे बेड की कैपेसिटी कितनी है और उस किस ऑब्जेक्टिव से वो हॉस्पिटल बनाया गया है, या उसका ओनरशिप या उसको कंट्रोल कौन कर रहा है. क्लियर? सबसे पहला है बेड या कैपेसिटी, देन इज ओनरशिप, देन ऑब्जेक्टिव, सिस्टम एंड द मैनेजमेंट. we'll see one by one about the size and bed capacity. ठीक है, इसमें इस क्लासिफिकेशन में बस यही है कि नंबर ऑफ़ बेड्स कितने हैं हॉस्पिटल का, हॉस्पिटल की साइज़ के अकॉर्डिंग उसमें बेड्स कितने हैं. ठीक है, सो उसके हिसाब से क्लासिफाई है स्मॉल हॉस्पिटल, मीडियम साइज़ हॉस्पिटल एंड लार्ज हॉस्पिटल. सो स्मॉल हॉस्पिटल में बेड की कैपेसिटी 100 या 100 से कम होगी. मीडियम साइज़ में बेड की कैपेसिटी 101 से 300 बेड्स तक होगी. लार्ज साइज़ में 301 से 1000 बेड्स तक. ठीक है, बड़ा हॉस्पिटल तो ज़्यादा जगह है तो ज़्यादा बेड्स लग सकते हैं. ठीक, क्लियर है. देन बेड स्ट्रेंथ ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ हॉस्पिटल. बेड की स्ट्रेंथ किस पे बेस करेगी, टीचिंग के लिए है या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का है, तालुका का है या कम्युनिटी हेल्थ केयर का, तो उसके भी वेरियस नंबर्स आर गिवन देयर. देन इज आर ओनरशिप और कंट्रोल. ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप और कंट्रोल hospitals are classified in the following, which is either they are government or public hospital or they are non-government hospital. ठीक है, so we'll see about them. अगर वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है तो वो या तो सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट या कोई लोकल बॉडी के द्वारा चलाई जा रहा होगा. ठीक है, वहाँ पे फंड गवर्नमेंट के द्वारा आएगा. दिस हॉस्पिटल कैन बी जनरल और स्पेशलाइज्ड. फाइन. बट जो नॉन गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वो किससे चल रहा होगा, क्लाइंट के फीस से या फिर डोनेशन से. ठीक, कोई भी इंस्टीट्यूशन या इंडिविजुअल फंड दे रहा हो, डोनेट कर रहा हो उस हॉस्पिटल को चलाने के लिए. ठीक, नॉन गवर्नमेंट जो हॉस्पिटल्स होते हैं दे आर फर्दर क्लासिफाइड एज ईदर देयर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, जो भी ये नॉन गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं वो पार्टनरशिप पे या इंडिविजुअली भी खोले जाते हैं. ठीक है, जो भी अगर पार्टनरशिप पे खोले हैं तो जो भी उसका प्रॉफिट आएगा वो उन पार्टनर्स में शेयर होगा. सो उसके बेसिस पे वॉलेंट्री हॉस्पिटल होंगे, प्राइवेट नर्सिंग हॉस्पिटल्स होंगे एंड कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स. थर्ड वन इज ऑब्जेक्टिव. ओके, सो वी वर अबाउट दी वॉलेंट्री हॉस्पिटल. वॉलेंट्री मतलब अपने विल से उस हॉस्पिटल को खोला है. ठीक है, कोई भी पब्लिक या प्राइवेट फंड के द्वारा नॉन कमर्शियल बेसिस पे वो चलाया जा रहा है. और वो किस एक्ट के तहत होना चाहिए, दे आर लिस्टेड, दे आर एस्टैब्लिश्ड एंड इनकॉर्पोरेटेड अंडर दी सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860. ओके, और पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1882 or any other central or state government. Private nursing homes, they are generally owned by individual doctor or group of doctors. They are run on commercial basis. ठीक है, जो प्राइवेट नर्सिंग होम से हॉस्पिटल्स खुले होते हैं वो कमर्शियल बेसिस पे चलते हैं. कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स, दे आर पब्लिक लिमिटेड कंपनीज फॉर्म्ड अंडर द कंपनीज एक्ट, फ्रॉम द कंपनीज एक्ट एंड आर रन ऑन कमर्शियल लाइन. ये भी कमर्शियली प्रोसेस के लिए चलाए जाते हैं कमर्शियल बेसिस पे. ठीक है, वो जनरल भी हो सकता है और स्पेशलाइज पे. तो कोई कंपनी जैसे प्राइवेट कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ के लिए अपना हॉस्पिटल, कॉर्पोरेट हॉस्पिटल खोलेगी.
ठीक है, दैट इज कॉर्पोरेट हॉस्पिटल. द थर्ड वन इज ऑब्जेक्टिव ऑफ द हॉस्पिटल. किस बेसिस पे हॉस्पिटल्स क्लासीफाई होता है कि उसका ऑब्जेक्टिव क्या है. वो टीचिंग के लिए खुला है, जनरल हॉस्पिटल है, कुछ स्पेशलाइजेशन के लिए है, या आइसोलेशन के लिए है, या रूरल एरिया के लिए. ठीक है, तो उस बेसिस पे ये हॉस्पिटल्स होंगे. टीचिंग के लिए तो उनका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव जो पहला उनका मोटो होगा वो होगा डॉक्टर्स को या रिसर्च करना या फिर ट्रेन करना. ठीक है, किसी रिसर्च प्रोसेस के लिए या फिर डॉक्टर्स को ट्रेन करने के लिए. एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल इज मेडिकल कॉलेज. देन जनरल हॉस्पिटल, कोई भी कॉमन जो डिजीज़ होती है उनके ट्रीटमेंट के लिए, तो उनका मेन मोटो होता है मेडिकल केयर देना, और टीचिंग जो उनका वो सेकेंडरी मोटो है. ठीक. Specialized, they concentrate on giving medical care and nursing care in a specific area like ophthalmic hospital, heart hospital, etc. Next is our isolation hospital. In this hospital, in which client requiring isolation or client suffering from communicable disease are taken care of. Clear? इस एपिडेमिक में, इस पैंडमिक में सबसे बेस्ट एग्जाम्पल जो भी कम्युनिकेबल डिजीज़ होती हैं उनके लिए आइसोलेशन वार्ड्स बनाए जाते हैं. तो वो इस आइसोलेशन हॉस्पिटल्स में पेशेंट जो कम्युनिकेबल डिजीज़ से सफ़र कर रहा है तो वो उधर जाएगा अपनी ट्रीटमेंट के लिए. फाइन. रूरल हॉस्पिटल, दे आर लोकेटेड इन रूरल एरियाज, परमानेंटली स्टाफ्ड बाय एटलीस्ट वन और मोर फिजिशियंस, which offer inpatient accommodation and provide medical and nursing care for more than one category of medical discipline. Clear है? Fourth is system. According to the system of medicine, hospitals are being classified into the following. First is long-term care hospital or chronic care hospital. Next is short-term care or acute hospital. First is a long-term care hospital. In this, client stays the hospital for a long time. ठीक है, लंबे समय के लिए. कोई ऐसी डिजीज़ जो कंट्रोल की जा सकती हो लेकिन वो क्योर नहीं हो सकती, तो वो लंबे समय के लिए वहाँ पे टिकेगा. ठीक है, जैसे एग्जाम्पल लेप्रोसी. ठीक है, या फिर कैंसर. तो ऐसा लॉन्ग टर्म, उसके लिए लॉन्ग टर्म केयर हॉस्पिटल्स बने होते हैं. जैसे कैंसर ऑन ऑल के लिए स्पेसिफिक हॉस्पिटल्स होते हैं. ठीक है, शॉर्ट टर्म केयर के लिए जैसे निमोनिया हुआ है किसी को या फिर ऐसी डिजीज़ जो शॉर्ट पीरियड में ठीक हो जाए तो उनके लिए एक्यूट केयर हॉस्पिटल्स बने होते हैं. क्लियर? नेक्स्ट इज आर मैनेजमेंट. अकॉर्डिंग टू द मैनेजमेंट ऑफ हॉस्पिटल्स आर क्लासिफाइड एज फॉलोज. हॉस्पिटल्स रन बाय यूनियन गवर्नमेंट, या फिर वो हॉस्पिटल जो यूनियन गवर्नमेंट या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा चलाए जा रहे हों तो उनमें फ़ंड गवर्नमेंट ही देगी. ठीक है, जैसे जो हॉस्पिटल जो रेलवे या आर्मी के लिए होते हैं. ठीक, वहाँ पे फंड कहाँ से आता है? गवर्नमेंट के द्वारा. ओके, हॉस्पिटल्स रन बाय स्टेट गवर्नमेंट. दीज हॉस्पिटल्स विच आर फंडेड एंड एडमिनिस्ट्रेड बाय स्टेट गवर्नमेंट ओनली. देन हॉस्पिटल रन बाय लोकल बॉडीज़ लाइक म्यूनिसपैलिटी, ज़िला परिषद और पंचायत. दे आर रनिंग some hospitals. Check. Then is autonomous bodies. These hospitals have the operational responsibility to the hospital governing board, usually granted by the government. The management authority with respect to personnel administration and budget administration rests with the governing board for more efficient performance and more discretion by management to achieve it. ये जो hospitals होते हैं इनका जो ऑपरेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है टू द हॉस्पिटल गवर्निंग बोर्ड. ठीक है, दे यूजुअली ग्रांट, ये भी गवर्नमेंट के द्वारा ग्रांटेड होते हैं. क्लियर? देन इज आर प्राइवेट हॉस्पिटल. दे आर ओन्ड बाय प्राइवेट और प्रॉफिट कंपनी for non-profit organization or a non-profit. Either they are owned by a profit or they are owned by a non-profit organization. So they are privately funded through payment for medical services by patient themselves. Clear? Then is our voluntary hospital. Voluntary. This type of hospital is in part by voluntary contribution and under the control of local, usually self-appointed board of governors. Clear है? So these are the
classifications of hospital on the basis criteria. Next is our level of medical care. इट इज़ कस्टमरी टू डिस्क्राइब हेल्थ सर्विसेज एट 4 लेवल. ये ज़रूरी है कि हम हेल्थ सर्विस को 4 लेवल पे डिस्क्राइब कर लें, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वाटरनरी केयर लेवल पे. सो दीज लेवल्स रिप्रेजेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ केयर ऑल्सो. अब ये तीनों ही जो लेवल हैं चारों, वो डिफरेंट टाइप की केयर प्रोवाइड करेंगे. तो जो प्राइमरी है, दे प्राइमरी केयर लेवल जो है, दे here cares are provided by many doctors, maybe by doctors, nurses or physician. ठीक है. सो सबसे पहला जो यहाँ का प्राइमरी जो हेल्थ केयर होगी फर्स्ट लेवल पे क्या होगी कि वो कांटेक्ट करे उस इंडिविजुअल से, ठीक है, उसके फैमिली मेम्बर या कम्युनिटी से, और उसको प्राइमरी हेल्थ केयर जो भी उसकी एसेंशियल नीड होगी जो उसे दिया जा सके वो प्रोवाइड किया जाएगा. ठीक. इसमें सबसे जो ज़रूरी बात होता है दैट इज़ कम्युनिकेशन. ठीक है. अगर कम्युनिकेशन अच्छा है, वो अच्छे से समझा पा रहा है, तो प्राइमरी लेवल पे उसको अच्छी हेल्थ केयर मिल जाएगी. देन इज़ सेकेंडरी. दिस इज़ नेक्स्ट हायर लेवल ऑफ केयर, दैट इज़ सेकेंडरी हेल्थ केयर लेवल. इस लेवल पे जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है, उससे डील किया जाता है. यहाँ पे if secondary care simply means you will be taken care by someone who has more specific expertise. ठीक है. आपको कुछ ऐसी डिजीज़ हुई है जिसके लिए कोई एक्सपर्ट डॉक्टर की ज़रूरत हो, तो आप डायरेक्ट उससे कंसल्ट करोगे. ठीक है. जैसे कुछ हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आप कार्डियोलॉजिस्ट के पास ही जाओगे. ठीक. कुछ हार्मोनल प्रॉब्लम है तो, या फिर कुछ थायराइड डिजीज़ है तो एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के पास ही जाओगे. तो दैट कम्स अंडर द सेकेंडरी केयर लेवल. ठीक. प्राइमरी लेवल पे नहीं, यहाँ पे बात होकर चीज़ें बता दी गई, ऐसे ऐसे कर लो, ये एक्सरसाइज कर लो या ये कर लो, ठीक हो जाओगे. दैट विल नॉट बी डन हियर. देन कम्स आर टर्शरी केयर लेवल. हियर दिस इज़ मोर स्पेशलाइज्ड लेवल दैन सेकेंडरी एंड प्राइमरी. ठीक है. तो यहाँ पे जो सर्जरी एंड ऑल से रिलेटेड होते हैं चीज़ें, वो जहाँ पे स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट और एक्सपर्ट डॉक्टर्स की ज़रूरत होती है. ठीक है. जैसे कोरोनरी आर्टरी का बाईपास सर्जरी करानी है, तो दैट विल कम अंडर द टर्शरी केयर लेवल. नेक्स्ट एंड लास्ट इज़ आर क्वाटरनरी केयर. यहाँ पे ये टर्शरी का एक्सटेंशन है. ठीक है. यहाँ पे स्पेशलाइज्ड को ही और अच्छे तरीके से, जैसे एक देखो हर हॉस्पिटल में, ठीक, ज़रूरी नहीं है कि दे विल प्रोवाइड मतलब दैट एवरी हॉस्पिटल और मेडिकल सेंटर कैन नॉट ऑफर क्वाटरनरी केयर, बट इट इंक्लूड एक्सपेरिमेंटल मेडिसिन एंड प्रोसीजर्स. ठीक है. So that's all about the levels of medical care. So we'll end up here with our session 3, that is classify hospital, and we'll see the role of GDA, that is general duty assistant, and their qualities in our next lecture. Till then, stay blessed and stay safe. And Jai Narayan to everyone. Thank you.